अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए लेक्चर 3 लेके आया हूँ बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। प्यारे बच्चों, कल हमने कहाँ पे छोड़ा था? कल हम कहाँ पढ़ रहे थे बेटा? कल हम पढ़ रहे थे गिव द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्कीन्स। प्यारे बच्चों, कल हमने पहला मेथड पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्कीन्स फ्रॉम अल्कीन्स। हमने कल पढ़ा था बेटा हैलोजिनेशन। अगर आपको याद है तो मैं आगे उस लेक्चर को बेटा कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। अब हैलोजिनेशन में मेरे बेटे आपको मैं दूंगा कुछ एग्जांपल्स। अच्छी तरह से ध्यान रखना, जितना पढ़ाया जाए इसको बेटा याद रखो, आसान है। एग्जांपल में सबसे पहले मैं लूंगा मेरे बेटे क्लोरीनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा क्लोरीनेशन। आपको पता है क्लोरीनेशन, ये मैंने आपसे कल ही कहा। क्लोरीनेशन में हमें क्या करना है? हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है भाई क्लोरीन, ठीक है। मान लीजिए बेटा मैंने लिया CH4, ठीक है, शाबाश। CH4 होता क्या है बेटा? ये मीथेन होता है। अच्छा, इसको मैंने क्लोरीन से मिलाया, ठीक है बेटा। तो यहां पे अगर मैंने लाइट का इस्तेमाल किया, आपको बेटा कुछ नहीं करना है, यहां से हाइड्रोजन को हटाइए, एक हाइड्रोजन को हटाना है और क्लोरीन लगाना है, तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा CH3Cl और इस प्रोडक्ट का नाम है मेरे बेटे क्लोरोमीथेन, ठीक है बेटा। बस इतना आपको याद रखना है। सर क्या ये पॉलीक्लोरिनेशन है या मोनोक्लोरिनेशन है? मेरे बेटे ये मोनोक्लोरिनेशन है। पॉलीक्लोरिनेशन भी हो सकता है, बट लेट्स फोकस ऑन मोनोक्लोरिनेशन, ठीक है। और याद रखना बेटा, मोनोक्लोरिनेशन तब होता है जब आपका ये अल्केन किस में होगा? एक्सेस में होगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 2 मैंने लिया बेटा इथेन, ठीक है। यहां मैंने लिया बेटा इथेन, ये आपका है मेरे बेटे इथेन, शाबाश। इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखो बेटा यहां पे आपको गौर करना है। अब आपको क्या करना है? कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। हाँ सर। अब सवाल है किस कार्बन से रिप्लेस करें? आप मुझे बताइए बेटा, क्या ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन है? हाँ सर। क्या ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन है? हाँ सर। क्या दोनों कार्बन का नेचर सेम है? हाँ। तो यहां पे आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा अपॉन मोनोक्लोरिनेशन, बिकॉज आप इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करो या इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, प्रोडक्ट का नेचर जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। बिकॉज ये वाला कार्बन भी क्या है? 1 डिग्री, ये वाला कार्बन भी क्या है? 1 डिग्री। इन दोनों कार्बन का नेचर क्या है? सेम। तो आप यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करो या यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, एक ही बात है। हम यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बेटा, तो आपका प्रोडक्ट मिलता है शाबाश CH3CH2Cl प्लस क्या मिलेगा मेरे बेटे? HCl। आसान है। चलिए अब मैं बात करता हूं बेटा प्रोपेन की। CH3, यहां लिया CH2, यहां लिया बेटा CH3। अब मैंने इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहां पे आपको गौर करना है मेरे बेटे। अब आपको हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है आइदर फ्रॉम दिस कार्बन और फ्रॉम दिस कार्बन और फ्रॉम दिस कार्बन, ठीक है। आप मुझे बताइए बेटा, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम कार्बन है। वाई दे आर सेम? बिकॉज ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। आप यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करो या यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, प्रोडक्ट का नेचर तो एक ही होगा। आप मुझे बताइए बेटा, बीच वाला जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है। इसका मतलब यह है बेटा, अगर मैं इस अल्केन की हैलोजिनेशन करूं बेटा, अगर मैं इसकी क्लोरीनेशन करूं या अगर मैं इसकी ब्रोमिनेशन करूं, मुझे मिलेंगे बेटा 2 प्रोडक्ट्स। याद रखना, एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम दिस 1 डिग्री कार्बन, दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम दिस 2 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन तो सेम है। याद रखना, अपॉन मोनोहैलोजिनेशन आपको उतने प्रोडक्ट्स मिलते हैं जितने डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। मुझे बताइए, ये वाला 1 डिग्री कार्बन है, इसके साथ जो हाइड्रोजन है ये आपको एक प्रोडक्ट देगा। ये वाला 2 डिग्री कार्बन है, इसके साथ जो हाइड्रोजन होगा ये वाला दूसरा प्रोडक्ट आपको देगा। तो अपॉन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ दिस प्रोपेन आपको बेटा कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे? आपको मिलेंगे 2 प्रोडक्ट्स। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। तो एक प्रोडक्ट आपका ऐसा होगा बेटा,
मैं लिखूंगा CH3, यहां पर मैं लिखूंगा CH2, यहां पर मैं लिखूंगा बेटा CH2। पहले यहां से H को निकालेंगे बेटा, उसके बदले क्लोरीन, दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेटा। अब यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बेटे, तो आपको मिलेगा CH3, यहां मिलेगा CH, नीचे क्लोरीन, और बेटा यहां पे लगाना है CH3। देखो बेटा, पहले का नाम क्या है, 1 2 3, पहले का नाम है 1 क्लोरोप्रोपेन, दूसरे का नाम क्या है 1 2 3, दूसरे का नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन। मतलब ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलिए, इस बात को बेटा याद रखना, ये मैंने बेटा करवाया क्लोरीनेशन। बस आप जब इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, आप इस एग्जाम्पल को बेटा डालना, ठीक है। जो ब्रोमिनेशन होता है, ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस इन द सेम वे। जैसे आपने बेटा क्लोरीनेशन किया मेरे बेटे, उसी तरह क्या होता है ब्रोमिनेशन। अब मैं थोड़ा सा आपको बेटा आयोडिनेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, आपको बेटे मैंने पहले ही कहा, जो आयोडिनेशन होता है, आयोडिनेशन एक स्लो रिएक्शन होती है बेटा। और ये जो आयोडिनेशन होता है मेरे बेटे, ये क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। अगर मैंने यहां पे मीथेन लिया, हाँ सर, अगर मुझे आयोडिनेशन करवानी है तो I2 के साथ रिएक्शन करवानी है बेटा, हाँ सर, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। करना क्या है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, उसके बदले लगाना है आयोडीन, और आपको यहां पे लिखना है HI। सर क्या ये आयोडिनेशन रिवर्सिबल है, हाँ सर, तो यहां पर हम लगाएंगे बेटा इस आयरो, ठीक है। सर ये रिवर्सिबल क्यों है, देखो बेटा, इस रिएक्शन में जो आपका HI बनता है, HI को हम बोलते हैं बेटा गुड रेड्यूसिंग एजेंट। सर ये रेड्यूसिंग एजेंट क्यों है, बिकॉज इट कैन प्रोवाइड हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। सर एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है मेरे बेटे, इसमें H और I के बीच जो बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड होता है, ये आराम से ब्रेक हो सकता है मेरे बेटे, तो आपको हाइड्रोजन आराम से मिल सकता है, एंड रिएक्शन कैन बी रिवर्सिबल। अब क्या करना है मेरे बेटे, इस रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए बेटा, जो ये HI है इसको खत्म करना है, ठीक है बेटा। तो HI को खत्म करने के लिए मेरे बेटे हमें इस रिएक्शन को करवाना पड़ता है। तो याद रखना बेटा, दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट, दिस रिएक्शन इज, अच्छी तरह से याद रखना, कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द, शाबाश, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है बेटा, याद रखिएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक, वो क्या क्या है बेटा, वो हम यूज कर सकते हैं HiO3, या हम यूज कर सकते हैं बेटा HNO3 एटसेट्रा, ठीक है। तो इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का काम क्या है, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मैंने बेटा यूज किए, ये इस रिड्यूसिंग एजेंट को खत्म करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, टू प्रिवेंट द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। कैसे, देखो बेटा, जो ये HiO3 है, ये HI के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है बेटा। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा, आपको यहाँ पे I2 मिलेगा, और इसके अलावा आपको मिलेगा बेटा वाटर, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर है, ये क्या करता है, ये रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी को प्रिवेंट करता है, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। ये हमारा पहला मेथड कंप्लीट हो गया, इतना आपको लिखना है। इसके बाद दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हैलो अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कीन्स, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, हम अल्कीन से भी हैलो अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सर करना क्या है, देखो बेटा, आपको पता है अल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है बेटे, डबल बॉन्ड होता है। करना क्या है, देखो बेटा, या तो पहला हमें क्या करना है, या तो हमें करना है बेटा हाइड्रोहैलोजिनेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। या तो हमें क्या करना है बेटा, या तो हमें अल्कीन को करना है बेटा हैलोजिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। चलिए पहले फ्रॉम अल्कीन, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अल्कीन से हेलो अल्कीन को प्रिपेयर करेंगे बाई, क्या करना है बेटा, बाई हाइड्रो, शाबाश, बाई हाइड्रो हैलोजिनेशन। ओके बेटा, सर ये हाइड्रो हैलोजिनेशन होता क्या है मेरे बेटे, हाइड्रो हैलोजिनेशन होता है एडिशन ऑफ HX,
आपको HX ऐड करना है बेटा। किसको ऐड करना है बेटा? अल्कीन को ऐड करना है। ठीक है बेटा। सर HX क्या होता है? इट कैन बी आइदर HCl, इट कैन बी आइदर HBr, इट कैन बी आइदर HI, इट कैन बी आइदर HF। ठीक है बेटा। चलिए लेट्स हैव एग्जांपल। मान लो मैंने लिया बेटा अल्कीन, C डबल बॉन्ड C, इसको देंगे बेटा 2 हाइड्रोजन, इसको देंगे 2 हाइड्रोजन। ठीक है। अब मुझे इसको करनी है हाइड्रो हैलोजिनेशन। चलिए मैं इसको एडिशन ऑफ HCl करवाऊंगा। ठीक है बेटा, एडिशन ऑफ HCl। देखो बेटा क्या करना है, ये जो HCl है इसमें हाइड्रोजन पे होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। देखो बेटा करना क्या, कुछ नहीं करना है। ये जो हाइड्रोजन है बेटा ये एक डबल बॉन्डेड कार्बन को देना है, ये जो Cl है ये दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन को देना है, और बीच में जो डबल बॉन्ड है इसको कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड में। आसान है बेटा। फिर से देखिए, ये जो H पॉजिटिव है ये एक डबल बॉन्डेड कार्बन को देना है, ये जो Cl नेगेटिव है ये दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन को देना है। ठीक है। अब आप कहोगे सर क्या ये अपनी मर्जी है हाइड्रोजन किसको देंगे क्लोरीन किसको देंगे? हाँ सर, मगर याद रखना अगर आपका अल्कीन सिमेट्रिकल अल्कीन है बेटे, याद रखना सर ये सिमेट्रिकल अल्कीन होता क्या है? सिमेट्रिकल अल्कीन वो अल्कीन होता है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड सेम नंबर ऑफ ग्रुप्स हो। ठीक है। बोलो बेटा इस कार्बन के पास यहां से कितने H? 2 हाइड्रोजन। इसके पास भी यहां कितने हाइड्रोजन? 2। तो ये जो अल्कीन आपका है सिमेट्रिकल अल्कीन है। ठीक है बेटा। चलिए अगर सिमेट्रिकल अल्कीन का आपने एडिशन ऑफ HX करवाया, HCl करवाया, HBr करवाया, यहां पे बेटा आपकी मर्जी, आप हाइड्रोजन इसको दे दो या इसको दे दो। तो अब क्या करोगे बेटा? हाइड्रोजन इस कार्बन को, शाबाश, क्लोरीन इस कार्बन को, डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करना है? सिंगल बॉन्ड में। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? ये क्या था? CH2। जब इसको H देंगे बेटा ये बनेगा CH3। डबल बॉन्ड के बदले क्या लिखेंगे? सिंगल बॉन्ड, शाबाश। ये क्या रहेगा मेरे बेटे? CH2। अब इस CH2 को क्या देंगे? Cl। ये बन गया बेटा आपका अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन बाई हाइड्रो हैलोजिनेशन। अगर आप इसको यहां पर HCl के बदले HBr लिखेंगे तब भी यही करना है। ठीक है बेटा। चलिए तो ये बना आपका अल्काइल हैलाइड। ठीक है। इसके बाद अगर मेरे पास, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, मान लो मैंने लिखा CH3, यहां पे लिखा बेटा CH और यहां पे लिखा मेरे बेटे डबल बॉन्ड CH2। ये आपके पास अल्कीन है बेटा, मगर ये आपके पास है अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है मेरे बेटे। सर ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्यों है? बिकॉज जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो नंबर ऑफ ग्रुप्स है वो डिफरेंट है। देखो बेटा इस कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। तो क्या ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है बेटा? ये तो अनसिमेट्रिकल है। ठीक है बेटा। आसान है ना। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे आपको हाइड्रो हैलोजिनेशन करना है बेटा, यहां पे आपको एक चीज का ख्याल रखना है, यहां पे आपको एक रूल यूज करना है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन is carried out according to a rule. That rule is known as Markovnikov rule. मैं अभी इसको लिखवाऊंगा बेटा। उस रूल को हम कहते हैं बेटा मार्कोनिकोव रूल। अच्छी तरह से याद रखना। ठीक है सर। ये मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है बेटा? ये बोलता है जो ये इसको बोलते हैं एडेंडम। क्या बोलते हैं? एडेंडम मीन जो मैंने ऐड किया। जो ये एडेंडम का पॉजिटिव पार्ट होता है ये उस डबल बॉन्डेड कार्बन को देना है जिसके पास मोर हाइड्रोजन है। ठीक है बेटा। और नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन को देना है जिसके पास लेस हाइड्रोजन है। तो आप मुझे बताइएगा बेटा अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये जो हाइड्रोजन है यही तो पॉजिटिव पार्ट है ना बेटा? हाँ। तो ये इस CH2 वाले को देना है और Cl इसको देना है। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH। इस C को क्या देंगे बेटा? Cl। यहां पर डबल बॉन्ड के बदले सिंगल बॉन्ड, शाबाश। ये CH2 था, अब ये क्या बना मेरे बेटे? अब ये बना CH3।
आपका प्रोडक्ट बना 1 2 3, आपका प्रोडक्ट बना 2 क्लोरोप्रोपेन। तो यहां पे आपने एडिशन किया बेटा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोवस रूल। तो यहां पर मैं मार्कोनिकोवस रूल की बेटा डेफिनेशन लिखूंगा। कभी कभी मार्कोनिकोवस रूल भी आ सकता है शॉर्ट आंसर टाइप में, ठीक है बेटा। चलिए तो यहां पर मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू, चलिए बेटा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये रूल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, शाबाश, पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, जो एडेंडम का पॉजिटिव पार्ट होता है बेटा, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम इज अटैच्ड, एडेंडम समझ आया ना बेटा, एडेंडम मीन्स जो आपने ऐड किया, मतलब HCl, ठीक है, इज अटैच्ड टू, शाबाश, दैट डबल बॉन्डेड, दैट अच्छी तरह से बेटा लिखना, दैट डबल बॉन्डेड कार्बन, having, शाबाश, having more number of, ठीक है बेटा, having more number of hydrogen atoms, and जो एडेंडम का नेगेटिव पार्ट है, and नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, जो एडेंडम का बेटा नेगेटिव पार्ट है, is attached to that carbon, ये उस कार्बन को देना है बेटा, is attached to that carbon, शाबाश, having less number of hydrogens, ठीक है बेटा, having less number of hydrogens। ये मैंने बेटा मार्कोनिकोवस रूल अलग लिखवाया, कभी कभी ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। तो क्या सीखा आपने बेटा, हम हैलोअल्केन को अल्कीन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं बाय हाइड्रो हैलोजिनेशन, और हाइड्रो हैलोजिनेशन में बेटा आपने क्या सीखा, आपने मार्कोनिकोवस रूल सीखा। क्या सीखा बेटा, जो इस एडेंडम का पॉजिटिव पार्ट होता है, मतलब H पॉजिटिव, ये उस डबल बॉन्डेड कार्बन को देना है जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट उसको देना है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। बट ये रूल तब अप्लाई करना है जब आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, और मैंने आपको बताया बेटा अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है। इसके साथ बेटा आपको यहां पर एक और पॉइंट याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट में लिखिएगा बेटा इसको, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, नोट में लिखिएगा बेटा एंटी मार्कोनिकोवस रूल, ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में बेटा एक क्वेश्चन है, एंटी मार्कोनिकोवस रूल। आप इसको मार्कोनिकोवस रूल बोलेंगे या मार्कोनिकोवस रूल बोलेंगे। देखो बेटा एंटी मार्कोनिकोवस रूल हम कब अप्लाई करते हैं, ध्यान से सुना। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको एडिशन ऑफ HBr करवाना है, ठीक है बेटा, अगर आपको अल्कीन को एडिशन ऑफ सिर्फ क्या HBr करवाना है, मगर कब बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ, शाबाश, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अगर आपके पास यहां पर पेरोक्साइड भी है एज कैटलिस्ट। सर कौन सा पेरोक्साइड होगा, यहां पर मैं लिखूंगा C6H5, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C6H5, इसको बेटा बोलते हैं बेटा बेंजोइल पेरोक्साइड, इसको बोलते हैं बेंजोइल। एग्जामिनर ने सिंपली लिखा होगा बेटा पेरोक्साइड, ठीक है। तो याद रखना बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोवस रूल। बट मेरे बेटे कभी कभी आपको एंटी मार्कोनिकोवस रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा। कब, जब आप एडिशन ऑफ HBr करोगे, ओनली फॉर द एडिशन ऑफ HBr, नॉट फॉर द एडिशन ऑफ HCl, नॉट फॉर द एडिशन ऑफ HF, नॉट फॉर द एडिशन ऑफ HCl, ठीक है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तब आपको ये जो एडिशन ऑफ HBr करवाना है बेटा, ये आपको करवाना है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोवस रूल। मतलब मार्कोनिकोवस रूल में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम हम उस डबल बॉन्डेड कार्बन को देते हैं जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। बट एंटी मार्कोनिकोवस रूल में आपको क्या करना है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम उस डबल बॉन्डेड कार्बन को देना है जिसके पास, शाबाश, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। मार्कोनिकोवस रूल का आपको अपोजिट करना है, ठीक है। चलिए लेट्स हैव एग्जांपल। मैंने लिखा बेटा CH3, यहां पे मैंने लिखा CH, यहां पे लिखा बेटा डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से सुनना, अगर मैंने क्या किया बेटा, अगर मैंने इस पे एडिशन ऑफ HBr करवाया, बट ये करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड,
यहां पर आपको मार्कोनिकोवस रूल अप्लाई नहीं करना है, यहां पे आपको क्या लगाना है, एंटी मार्कोनिकोवस रूल। तो याद रखना, एंटी मार्कोनिकोवस रूल बेटा तब अप्लाई करना है व्हेन वी हैव एडिशन ऑफ HBr टू अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब क्या करना है, पॉजिटिव पार्ट क्या है मेरी बेटी, पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन है। इस वक्त हाइड्रोजन इस कार्बन को देना है हैविंग, शाबाश, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3, यहां पे आपको बनेगा बेटा CH2, यहां पे डबल बॉन्ड के बदले सिंगल बॉन्ड, शाबाश, CH2, इस CH2 को आप देंगे बेटा Cl। बस इतना आपको याद रखना, ठीक है। यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी रीजंस है, वो रीजंस हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे बेटा। आई वांट टू प्रिपेयर यू फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस, बिकॉज आपको पता है बेटा हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। अगर मैंने यहां पे लिखा बेटा CH3, यहां पे लिखा CH, यहां पे लिखा डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब मैंने इस पे एडिशन ऑफ बेटा, यहां पे मैंने एडिशन ऑफ HBr करवाया, यहां पे मैंने एडिशन ऑफ HBr करवाया, बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यहां पे बेटा एडिशन ऑफ HCl करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। आपको बोलना है यहां पर आपको बेटे प्रोडक्ट्स बनाने हैं। देखिए बेटा, एडिशन ऑफ HBr, क्या यहां पर पेरोक्साइड है? नहीं है। तो यहां पर कैसे एडिशन होगा बेटा? एज पर मार्कोनिकोवस रूल। पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन किसको देंगे? CH2 को। Br किसको देंगे? CH को। तो आपका प्रोडक्ट यहां पे क्या बनेगा बेटा? CH3, यहां पर CH2, शाबाश शाबाश, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2, सॉरी। तो यहां पर मार्कोनिकोवस के हिसाब से करना है, H इस CH2 को देना है, इसको Br देना है, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3, यहां पे आएगा CH और यहां पे आएगा बेटा Br, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, यहां पे आएगा बेटा CH3, ठीक है। मुझे लगता है ये आप कर सकते हो बेटा। यहां पर आपको एडिशन ऑफ HBr करना है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो यहां पे आपको लगाना है एंटी मार्कोनिकोवस रूल। मतलब जो ये H पॉजिटिव है बेटा, ये आपको इस CH को देना है और Br इसको देना है। देखो बेटा, यहां मैंने एडिशन ऑफ HCl किया है और पेरोक्साइड लगाया है, यहां कोई इफेक्ट नहीं होगा बेटा, HCl है ना। तो यहां भी आपको एडिशन करवाना है एज पर मार्कोनिकोवस रूल, ठीक है बेटा, बिकॉज मार्कोनिकोवस रूल इज एंटी मार्कोनिकोवस रूल इज अप्लाइड ओनली फॉर द एडिशन ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। आएगा कि नहीं आएगा बेटा? चलिए इसको मेरे बेटे कंप्लीट करना, ओके। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं बेटा पार्ट नंबर 2 फ्रॉम अल्कीन्स। वी आर डिस्कसिंग प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स फ्रॉम अल्कीन्स। पहला मेथड मैंने अल्कीन से करवाया बाय हाइड्रोहैलोजिनेशन, उसके बाद हम करते हैं बेटा फ्रॉम अल्कीन्स, यहां पर मैं लिखूंगा बेटा फ्रॉम अल्कीन्स, ठीक है बेटा, फ्रॉम अल्कीन्स। तो क्या करना है अब हम यहां पे करेंगे, हम यहां पर करेंगे बेटा हैलोजिनेशन, ठीक है। हैलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हैलोजन। चलिए लेट्स हैव एग्जांपल। मैंने लिखा C डबल बॉन्ड C, यहां पे मैंने लगाया CH2 और यहां पे मैंने लगाया बेटा CH2। सिंपल बात है। तो अगर मैं हैलोजिनेशन करूं, मैं इसको लगा दूंगा बेटा, मैं इसको रिएक्शन करूंगा ब्रोमीन के साथ, ठीक है। चलिए बट यहां पे आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट का यूज करना पड़ेगा बेटा CCl4। देखो बेटा सिंपल सा मेथड है। यहां पे कितने Br? 2। एक Br इस डबल बॉन्डेड कार्बन को, एक Br इस डबल बॉन्डेड कार्बन को, खेल खत्म। तो यहां पे आएगा बेटा CH2, इसके नीचे लगा ये Br, ठीक है बेटा। यहां पे डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, बिकॉज आपने इस कार्बन को इधर से तो बॉन्ड बनाया ना बेटा, इधर से तो बॉन्ड खत्म करना है ना, ताकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी बराबर रहे बेटा, ठीक है। यहां पे कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। यहां पे क्या आएगा बेटा CH2 और यहां पे नीचे लगाएंगे बेटा Br, और यहां पे आपको मिला मेरे बेटे विसिनल डाइहैलाइड। क्या मिला बेटा? विसिनल डाइहैलाइड। मिला कि नहीं मिला? आप यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद भी रख सकते हो बेटा, यहां पर जो एडिशन होता है ना बेटा, ये एंटी एडिशन होता है, ठीक है। दिखाने की जरूरत नहीं है, याद रखो बेटा। एंटी मीन्स अगर Br नीचे है,
इसको यहाँ ऊपर से दिखाना है। अगर बी आर ऐसे स्पेस में है, इस बी आर को नीचे स्पेस में दिखाना है। अगर एक बी आर डैश में है, दूसरे बी आर को डार्क में दिखाना है। बस इस वक्त आपको बोर्ड के लिए इतना आपको याद रखना है, ठीक है। एडिशन ऑफ व्हाट by halogenation from alkene by halogenation. Let's have एक और एग्जाम्पल CH3 CH, यहां पे लिखा बेटा डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसकी ब्रोमिनेशन करूं बेटा, ठीक है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, कुछ नहीं करना है बेटा, एक Br इसको, एक Br इसको, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3, यहां पे बनेगा CH, नीचे आएगा Br, यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे आएगा बेटा CH2, यहां पे आएगा बेटा Br। बट यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, जो ब्रोमीन होता है बेटा, इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है। इस रिएक्शन में बेटा जो कलर होता है, कलर ऑफ ब्रोमीन, या आपकी एनसीईआरटी में बेटा एक लाइन लिखी है, कलर ऑफ ब्रोमीन डिस्चार्जेस। जो ब्रोमीन का कलर होता है बेटा, वो खत्म होता है जब ब्रोमीन ऐड होता है टू अल्कीन। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और मेथड बेटा, लास्ट वाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ध्यान से सुनना, फिर मैं लास्ट में आपको सिंपली समराइज करवाऊंगा बेटा ऑल द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जितना भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में बेटा मैंने पढ़ाया, इन मेथड्स को आपको याद रखना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम हैलो अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे बेटा फ्रॉम अल्कोहल्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स से बेटा आपको पता है मेरे बेटे, आपको पता है अल्कोहल्स की फॉर्मूला है ROH, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। मैं यहां फिर से लिखता हूं बेटा, फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल क्या है बेटा, अल्कोहल्स की फॉर्मूला है ROH। याद रखना, बहुत ही आसान, ठीक है। अच्छी तरह से बेटा पढ़िए। तो अल्कोहल से हमें क्या ऑब्टेन करना है, अल्काइल हैलाइड। कैसे ऑब्टेन करेंगे, इसकी भी 2 3 4 रिएक्शंस है। पहला क्या करेंगे बेटा, पहला हम करेंगे रिएक्शन विथ अल्कोहल्स की रिएक्शन करेंगे। या तो हम इसकी रिएक्शन करेंगे PCl3 के साथ, या बेटा PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। या हम इसकी रिएक्शन कर सकते हैं SOCl2 के साथ, या हम रिएक्शन कर सकते हैं बेटा रेड फास्फोरस ओब्लिक X2, X2 मीन्स हैलोजन के साथ। यहाँ पर हैलोजन हो सकता है ब्रोमीन, यहाँ पर हैलोजन हो सकता है बेटा आयोडीन, ठीक है। चलिए देखो बेटा, मेरे बेटे मैं सिंपल बराबर ऐसे एग्जाम में लिखना, ये बेटा मैंने लिया अल्कोहल, ठीक है, ये बेटा मैंने लिया अल्कोहल, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये मैंने लिया अल्कोहल, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये मैंने लिया अल्कोहल। देखो कितना आसान है। चलिए, अगर मैंने इस पे PCl3 डाला, या बेटा मैंने इस पे PCl5 डाला, या बेटा मैंने इस पे क्या डाला बेटा, SOCl2 डाला, ध्यान से सुनना, या बेटा मैंने इस पे क्या डाला, रेड फास्फोरस ओब्लिक X2, मतलब रेड फास्फोरस ओब्लिक Br2, रेड फास्फोरस ओब्लिक I2। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है बेटा। जहां से आपको OH, अल्कोहल में OH दिखाई दिया, OH को रिप्लेस करिएगा बेटा, क्लोरीन लगाना है, सिंपल बात, ठीक है। ना यहां पे कोई कार्बोकैटाइन बनता है, ना कोई रीअरेंजमेंट हो, कुछ मत सोचिए बेटा। अल्कोहल में जहां पे आपने OH को देखा, OH को निकालो, इसका Cl लगाओ, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा RCl, अल्काइल क्लोराइड। अब सवाल है बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब सवाल है यहां और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो बेटा, अल्कोहल, दिस इज योर अल्कोहल, शाबाश। अल्कोहल को रिएक्ट करवाया PCl3 के साथ, कुछ नहीं करना है बेटा, OH को हटाइए, इसका Cl लगाइए। अब आपको देखना बाई प्रोडक्ट, मैं यहां पे दिखाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो करना क्या होता है, जब PCl3 के साथ रिएक्शन करोगे ना बेटा, ये जो अल्कोहल होता है बेटा, इसको 3 टाइम्स लेना पड़ता है, ROH ROH ROH, ठीक है बेटा। यहां पे मैंने लिया PCl3 ऐसा ऐसा और ऐसा, PCl3। देखो क्या करोगे बेटा, ये जो OH 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 है, इन तीनों OH को हटाओ, ठीक है। क्या लगाओगे बेटा, यहां पर लगाओगे इस OH के बदले Cl, आ गया RCl, इसके बदले भी Cl RCl, इसके बदले भी Cl RCl। मुझे बता पीछे बचा क्या, पीछे बचा 1H 2H 3H H3,
और यहां पे क्या बचा बेटा, यहां पे बचा ना फास्फोरस ओनली है, और यहां पे ऑक्सीजन 3, तो एक क्या बना बेटा H3PO3। तो इसके अलावा क्या मिला बेटा, इसके अलावा मिला H3PO3 एज अ बाई प्रोडक्ट। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप यहां पर 3 टाइम्स लिख सकते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए अब इसके बाद क्या करना है बेटा, ये आपका अल्कोहल है, तो अगर इसकी रिएक्शन हमने बेटा PCl5 के साथ करवाई, कुछ नहीं करना है मेरे बेटे, OH को हटाइए, Cl लगाइए, तो यहां पे जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा मेरे बेटे RCl मिलेगा। इसके अलावा हमें देखना है बेटा बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा विद PCl5। ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पे दिखाऊंगा। मान लो ये मैंने लिया बेटा अल्कोहल, ठीक है बेटा, PCl5 को मैं नीचे लिख रहा हूं एज सच PCl3, यहां से एक क्लोरीन और यहां से एक क्लोरीन, ठीक है बेटा। क्या ये PCl3 है? हाँ। देखो क्या करना है बेटा, इसको ऐसे हटाइए, HOCl को ऐसे हटाइए बेटा, क्या क्या मिला, RCl मिला, यहां से क्या मिला, HCl मिला, यहां से क्या मिला बेटा, POCl3। तो यहां पर आपका जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा POCl3 मिलेगा, और POCl3 के अलावा आपको बेटा HCl भी मिलेगा, ठीक है बेटा। दिस इज रिएक्शन विद PCl5। इसके बाद बेटा SOCl2 के साथ देखो क्या करना है, OH को हटाइए, Cl लगाइए, और यहां पर भी आपका प्रोडक्ट मिलेगा बेटा RCl, ठीक है बेटा। प्लस इसके अलावा क्या मिलेगा, मैं यहां पे पहले दिखाऊंगा मेरे बेटे। अगर मैंने लिया यहां पर अल्कोहल, ठीक है, SOCl2 को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा SOCl, और यहां से एक Cl। ध्यान से सुनना बेटा, R और Cl को हटाइए, H और Cl को हटाइए, तो एक तो आपको RCl मिला, अल्काइल क्लोराइड मिला, और क्या मिला SO2 गैस मिला बेटा, और क्या मिला HCl गैस मिला। ध्यान से सुनिएगा, ये है आपकी एक और रिएक्शन, ठीक है। और याद रखना बेटा, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, ठीक है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं बेटा डार्जन्स रिएक्शन। ये क्वेश्चन मैं आपको अलग से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में बेटा लिखवाऊंगा, ठीक है। चलिए, एंड याद रखना बेटा, दिस रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड, बिकॉज इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो दोनों के दोनों गैसेस हैं। चलिए अब क्या करना है, अब अल्कोहल को रिएक्ट करवाना है X2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। याद रखना, यहां हैलोजन या तो ब्रोमीन हो सकता है या तो आयोडीन हो सकता है, ठीक है बेटा। यहां पे कुछ नहीं करना है, अगर इसे लिखा है रेड फास्फोरस ओब्लिक ब्रोमीन, आपको कुछ नहीं करना है बेटा, OH को हटाइए, ब्रोमीन को लगाइए। अगर इसे लिखा है रेड फास्फोरस ओब्लिक आयोडीन, OH को हटाइए, आयोडीन को लगाइए, तो यहां पर आपका प्रोडक्ट मिलेगा बेटा। अगर रेड फास्फोरस ओब्लिक ब्रोमीन लिखा है तो यहां पे आएगा बेटा RBr। अगर रेड फास्फोरस ओब्लिक आयोडीन लिखा है तो यहां पे आपका प्रोडक्ट आएगा बेटा RI, ठीक है। तो दीज आर द मेथड्स। शाबाश, ये पहला केस है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स। इस रिएक्शन को बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बराबर एज सच बोर्ड में आपको लिखना है। मैं फिर आपको कुछ एक्सरसाइज इस पे दूंगा, वो आप कर लेंगे बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद दूसरा केस मुझे लिखना है बेटा, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से ही हम हेलोअल्केन बनाएंगे बेटा, फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे बेटा रिएक्शन विथ, वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे बेटा HX के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। मतलब या तो हम रिएक्शन करेंगे बेटा HCl के साथ, या तो हम रिएक्शन करेंगे बेटा HBr के साथ, खास कर इन दोनों के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मैं HCl की एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आपको ये खुद समझ आएगा। मान लो ये मैंने लिया बेटा अल्कोहल, देखो कितना आसान है। अगर मैंने इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाया, और यहां पर बेटा HCl के साथ यहां पर कैटलिस्ट लगता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक है बेटा। देखो कुछ नहीं करना है, यहां से आप वाटर को रिमूव करिए, OH और यहां से H, आराम से सुनिए बेटा, यहां से OH और यहां से H, वाटर निकला, हाँ,
Cl को किसके साथ रिएक्ट मिलाना है बेटा? R के साथ। तो आपका प्रोडक्ट आएगा बेटा RCl और प्लस मिलेगा बेटा आपको वाटर, दैट्स ऑल। अल्काइल क्लोराइड मिला कि नहीं मिला? आसान है बेटा। फिर से मैं बोल रहा हूं बेटा, जब भी अल्कोहल रिएक्ट होगा मेरे बेटे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, कुछ मत करिए बेटा, वाटर निकालिए, यहां से OH यहां से H। कैन आई से दैट? एक और बात, कैन आई से दैट यहां से OH नेगेटिव निकलेगा बिकॉज O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हाँ सर, यहां से OH नेगेटिव निकलेगा, वहां से क्या निकलेगा? वहां से H पॉजिटिव निकलेगा। क्या बनेगा बेटा? वाटर बनेगा। यहां क्या बचा? R पॉजिटिव। यहां क्या बचा? Cl नेगेटिव। इनको मिलाओ, RCl मिला। या तो आप सिंपल याद रख सकते हो, OH और H को निकालो, वाटर निकालो बेटा, Cl को R के साथ रिएक्ट करवाओ। ठीक है बेटा। यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं बेटा, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इस मिक्सचर को बेटा बोलते हैं लूकास रिएजेंट। ये हमें आगे अल्कोहल्स में पढ़ना है, लूकास टेस्ट में पढ़ना है। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए मैं इसी में कुछ एग्जांपल आपको ऐड करता हूं। मान लो ये बेटा मैंने लिया अल्कोहल CH3, ये लिया CH2, ये लिया बेटा OH। ये कौन सा अल्कोहल है बेटा? ये 1 डिग्री अल्कोहल है। यस सर। अगर इसको मैंने HCl के साथ रिएक्शन करवाई बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, मुझे लगता है प्रोडक्ट बनाना तो आपको अब आएगा कि नहीं आएगा बेटा? हाँ सर। तो यहां पे क्या लिखा था? Cl। क्या करना है बेटा? वाटर को निकालिए, OH और H को निकालिए, वाटर निकला। ठीक है बेटा, Cl को यहां जोड़ दीजिए। जिस कार्बन से आपने OH को निकाला उसी कार्बन से Cl को जोड़ना है, तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा मेरे बेटे CH3 CH2 और यहां Cl और इसके अलावा वाटर। यस और नो? ये कौन सा अल्कोहल था? 1 डिग्री। अब मैं 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूंगा बेटा, CH3C, यहां पे मैंने लिखा बेटा CH3 और यहां पे मैंने लगाया बेटा OH। ये कौन सा अल्कोहल है बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे बेटा, रिएक्शन करेंगे HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, कुछ नहीं करना है बेटा, यहां से OH यहां से H, वाटर निकालिए। जिस कार्बन से OH को निकाला वहां पे क्या लगाना है? क्लोरीन। तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा बेटा CH3, यहां पे आएगा CH, नीचे आएगा बेटा CH3 और यहां पे लगाएगा बेटा Cl। ठीक है बेटा। ये कौन सा अल्कोहल था? 2 डिग्री। बात करते हैं बेटा 3 डिग्री अल्कोहल की। देखो बेटा, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, CH3, ये C, यहां पे CH3 बराबर बेटा आपकी NCERT के हिसाब से मैं चल रहा हूं, बराबर इन क्वेश्चंस को ऐसे ही बोर्ड में लिखना है। इंशाल्लाह यू विल गेट 100% मार्क्स। ठीक है। यहां से मैंने लिया बेटा अल्कोहल। सर कौन सा अल्कोहल लिया आपने? ये मैंने लिया बेटा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। अगर इसको मैंने HCl के साथ रिएक्ट करवाया, बट याद रखना जो आपका 3 डिग्री अल्कोहल होता है बेटा, यहां पे कैटलिस्ट एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज करने की जरूरत नहीं होती है। तो वाटर को निकालिए बेटा, जहां से OH निकाला वहां Cl लगाइए बेटा, तो वाटर निकालिए, आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहां पे C, ऊपर CH3, यहां पे भी CH3 और OH के बदले Cl प्लस मिलेगा बेटा वाटर। ठीक है सर। यहां पे हमने कैटलिस्ट यूज क्यों नहीं किया? तो यहां पर मैं एक चीज आपको लिखाऊंगा बेटा, रिएक्टिविटी। शाबाश। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स टुवर्ड्स किसके साथ? टुवर्ड्स HX के साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स क्या है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद होता है 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद होता है 1 डिग्री अल्कोहल। यह हमें पढ़ना है बेटा अल्कोहल्स में। बट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स टुवर्ड्स HX, मतलब HBr के साथ, HCl के साथ, HI के साथ किस अल्कोहल की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है? आप यहां पे याद रखिए बेटा 3 डिग्री अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स HX देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। इसका रीजन क्या है बेटा? इसका रीजन है जब हम यहां से बेटा OH नेगेटिव निकालते हैं, इस कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब आपको कार्बोकैटाइन मिलता है। 3 डिग्री अल्कोहल में जो आपको कार्बोकैटाइन मिलेगा बेटा, वो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन मिलेगा, टर्शियरी कार्बोकैटाइन मिलेगा। और आपको पता है जो टर्शियरी कार्बोकैटाइन होता है उसकी स्टेबिलिटी होती है ज्यादा, और जितनी कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। ये मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दिया, उसको याद रखने की जरूरत अभी नहीं है बेटा, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। अब मैं यहां पे लिखूंगा बेटा, बराबर आपकी एनसीईआरटी में लिखा है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX। हाइड्रोजन हैलाइड में से किसकी रिएक्टिविटी होगी यहां पे ज्यादा बेटा? कॉमन सेंस है बेटा, HI की रिएक्टिविटी ज्यादा,
उसके बाद HBr, उसके बाद मेरे बेटे शाबाश HCl, उसके बाद HI, सॉरी उसके बाद HF। ठीक है बेटा, क्योंकि HI जो है इसमें बॉन्ड वीक है, ये आराम से ब्रेक होगा और इसकी रिएक्टिविटी है बेटा ज्यादा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्कीन्स। अब मेरे बेटे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्कीन्स से कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस निकलते हैं, कुछ नेम्ड रिएक्शंस निकलती है बेटा, उनको आप बराबर ऐसे याद रखना जैसे मैं यहां पर बेटा बताऊंगा। पहला क्वेश्चन आपको निकलता है बेटा, पहला क्वेश्चन निकलता है राइट ए, ये मैंने आपको पीछे बताया मेरी बेटी, राइट ए नोट ऑन डार्जन्स रिएक्शन। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है बेटे, मुझे लगता है ये आपको याद होगा। इसका आंसर मैं यहां पे बेटा लिखूंगा, शाबाश, इट इज ए, यहां बराबर ऐसे बेटा एग्जाम में लिखेंगे आप, इट इज ए रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, इट इज अ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ किसके साथ, किसके साथ, विथ थायोनाइल क्लोराइड। ध्यान से सुनिएगा बेटा, विथ थायोनाइल क्लोराइड। सर ये थायोनाइल क्लोराइड होता क्या है मेरे बेटे, ये होता है एसोसिएट। ठीक है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, यहां पर हम बेस का इस्तेमाल करते हैं बेटा, पाइरिडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसकी एग्जांपल उसके बाद लिखेंगे आप एग्जांपल, ये लिया बेटा अल्कोहल, इसको मिलाया मेरे बेटे SOCl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, OH को हटाओ, Cl को लगाना है बेटा, तो आपका प्रोडक्ट होगा RCl, उसके बाद SO2 और आपको क्या मिलता है बेटा HCl। यही आपकी क्या है, डार्जन्स रिएक्शन है। अगर मैं एग्जांपल दे दूं बेटा, चलो मैं एग्जांपल दे दूं, मैंने यहां पे ऐसा एक अल्कोहल लिया बेटा, ठीक है, इसको SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, कुछ नहीं करना, OH को हटाओ, Cl लगाओ, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा ये मिलेगा। इसके अलावा आपको मिलेगा SOCl2 और आपको मिलेगा HCl। ये हो गई कौन सी रिएक्शन बेटा, ये हो गया कौन सा क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन डार्जन रिएक्शन। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, राइट ए नोट ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चंस कहां से निकले, ये सारे क्वेश्चंस बेटा निकले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्कीन से। राइट ए नोट ऑन स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन पे आपको बेटा एक नोट लिखना है, ठीक है, डिफाइन करना है। यहां लीजिए बेटा, ये आपका आंसर है, इट इज, ये वो रिएक्शन है, इट इज दैट रिएक्शन, इट इज दैट रिएक्शन इन विच, शाबाश, जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, इन विच अल्काइल फ्लोराइड्स, जिसमें हम अल्काइल फ्लोराइड्स जो है, अल्काइल फ्लोराइड्स की फॉर्मूला है RF, अल्काइल फ्लोराइड्स R, जिसमें हम अल्काइल फ्लोराइड्स को बेटा प्रिपेयर करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय ट्रीटिंग। करना क्या है बेटा, बाय ट्रीटिंग अल्काइल क्लोराइड, या हमें अल्काइल क्लोराइड लेना है, या हमें लेना है बेटा अल्काइल ब्रोमाइड, बाय ट्रीटिंग अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड विथ, किसके साथ ट्रीट करना है, किसके साथ रिएक्ट करवाना है बेटा, विथ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कुछ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स है, लाइक, ध्यान से सुनिएगा बेटा, या AgF के साथ रिएक्ट करवाना है, या Hg2F2 के साथ रिएक्ट करवाना है, या SbF3 के साथ रिएक्ट करवाना है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्वार्ट्स रिएक्शन। अब मैं बेटा यहां पर एग्जाम्पल दूंगा, एक और पॉइंट में यहां पे ऐड करूंगा बेटा, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो रिएक्शन मैंने बेटा लिखी, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, इस रिएक्शन में हैलोजन का
अगर मैंने यहां पे लिया मेरे बेटे अल्काइल हैलाइड, अगर इस अल्काइल हैलाइड को बेटा मैंने ट्रीट किया इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ, लाइक AgF के साथ, तो यहां पे होगा क्या बेटा, मैंने पहले ही बताया यहां पे जो हैलोजन होना चाहिए, इट शुड बी आइदर क्लोरीन और इट शुड बी आइदर ब्रोमीन। तो करना क्या है बेटा, X को हटाइए और यहां पे फ्लोरीन लगाइए, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन्स आपको करना है। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा RF मिलेगा, अल्काइल फ्लोराइड। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा बेटा, यहां पे Ag और यहां से ये X मिलेगा। ठीक है बेटा, चलिए तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, अगर मैंने लिया अल्काइल क्लोराइड, इसको मैंने ट्रीट किया मेरे बेटे इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ, AgF के साथ, तो होगा क्या, क्लोरीन को रिप्लेस करना है बाय फ्लोरीन, तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा अल्काइल क्लोराइड और इसके अलावा आपको मिलेगा बेटा AgF। ठीक है बेटा, ये है आपकी कौन सी रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। चलिए बेटा, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट अ नोट ऑन फिनक्लिस्टेन रिएक्शन। ये जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस हमने पढ़े बेटा, इन्हीं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस में से ये कुछ नेम्ड रिएक्शंस है, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा ये है, इट इज, शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, इन विच, जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, जिसमें हम इन विच अल्काइल, इसमें हम क्या बनाते हैं, इसमें हम बनाते हैं बेटा अल्काइल आयोडाइड्स। बोलो, स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम क्या बनाते थे, अल्काइल फ्लोराइड। इस रिएक्शन में हम क्या बनाते हैं, अल्काइल आयोडाइड्स। करना क्या है, बाय ट्रीटिंग, इसमें हमें करना क्या है बेटा, इसमें हमें बाय ट्रीटिंग जो आपका अल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है बेटा, बाय ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड, किसके साथ ट्रीट करना है, किसके साथ रिएक्ट करना है, विथ सोडियम आयोडाइड। ठीक है बेटा, इन द, शाबाश, in the presence of acetone। ठीक है, तो ये है आपकी फिनक्लिस्टेन रिएक्शन। चलिए, इट इज दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अल्काइल आयोडाइड्स, यहां पे लिखा बेटा अल्काइल आयोडाइड्स आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, बाय ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो याद रखना बेटा, इट इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ओके, चलिए लेट्स हैव एग्जाम्पल। ये बेटा मैंने लिया यहां से अल्काइल हैलाइड, तो याद रखना X कैन बी क्लोरीन एंड X कैन बी ब्रोमीन जनरली। ठीक है, अगर मैंने इसको सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो कुछ नहीं करना है बेटा, जो यहां पर हैलोजन होगा आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है बेटा, इनको एक्सचेंज करना है, आयोडीन को इधर लाना है और इस X को वहां पे लाना है बेटा, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा RI, अल्काइल आयोडाइड, और इसके अलावा आपको मिलेगा Na के साथ क्या मिलाना है बेटा, X मिलाना है। लेट्स हैव एग्जांपल। अगर मैंने लिया बेटा अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड को मैंने सोडियम आयोडाइड के साथ मिलाया बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, इनको एक्सचेंज करिए, क्लोरीन यहां, आयोडीन यहां, तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा बेटा अल्काइल आयोडाइड और इसके अलावा आपको मिलेगा बेटा NaCl। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हैलो अल्कीन्स। तो अब मैं यहां पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्कीन्स पे आपको एक प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन रखूंगा प्रैक्टिस के लिए बेटा। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करिएगा और अपनी नोटबुक पे लिखिए। ठीक है, चलिए तो यहां पर मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन रखता हूं। ठीक है, चलिए यहां पे आप लिखिए प्रैक्टिस। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्कीन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, जितना भी आपको मैंने पढ़ाया बेटा, अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना। पहला क्वेश्चन है बेटा,
कंप्लीट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग, ठीक है। चलिए कंप्लीट द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन पार्ट ए। यहां पर मैंने लिखा बेटा CH3, यहां पे मैंने लिखा बेटा CH, यहां पे लिखा डबल बॉन्ड CH2, इसको एडिशन किया HBr के साथ, ठीक है बेटा। बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड आपको बोलना है मेरे बेटे यहां पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। यह आपकी NCERT में क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे मैंने बेटा लगाया ऐसा, ध्यान से सुनना, यहां मैंने ऐसे लिखा बेटा, ठीक है। इसको मैंने बेटा मिलाया HCl के साथ, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। आपको बोलना है मेरे बेटे यहां पे आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, ठीक है। दीज आर NCERT क्वेश्चंस, ये आपकी NCERT में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा पार्ट। तो ये मैंने लिया बेटा यहाँ CH3, यहाँ लिया बेटा CH और यहाँ लगाया बेटा OH, ठीक है। और यहाँ लिखा बेटा CH3, इसको मैंने रिएक्ट करवाया PCl5 के साथ। आपको बोलना है बेटा यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अच्छी तरह से ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, चलिए मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन लेता हूँ ऐसे बेटा, डर रहा मत, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है बेटा, कार्बन कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये तो आपको पता है, ठीक है। चलिए इसको मैंने बेटा OH, यहाँ पे अल्कोहल दिया बेटा, ठीक है। इसको मैंने रिएक्ट करवाया SOCl2 के साथ। आपको बोलना है यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और उसके बाद एक और एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक और एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा CH, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैंने लिखा डबल बॉन्ड CH2। आपको क्या करना है, एडिशन ऑफ HBr मैंने करवाया। आपको बोलना है प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। इसके बाद चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन आप देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो आपको बोलना है विच ऑफ द, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज। आपको बोलना है बेटा इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज, आपको बोलना है इनमें से स्वार्ट्स रिएक्शन कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन ए मैंने लिया बेटा RX, इसको मैंने मिलाया सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है बेटा RI, ओके, RI। आपको बोलना है इनमें से स्वार्ट्स रिएक्शन कौन सी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन मैंने लिया बेटा, मैंने लिया RX को मैंने बेटा RX को मैंने मिलाया शाबाश Hg2F2 के साथ। आपका प्रोडक्ट बनता है बेटा RF, ठीक है। उसके बाद पार्ट सी मैंने लिया बेटा, मैंने लिया अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल को मैंने मिलाया बेटा PCl3 के साथ। आपका प्रोडक्ट बनता है RCl, ठीक है। और लास्ट वाला ऑप्शन जो है मेरे बेटे नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेटा तकरीबन 50% आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको ये प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस मैंने रखे, इन क्वेश्चंस को बेटा अच्छी तरह से करिएगा। अब हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोआइरीन्स, एंड उसके साथ ही मैं आपको उसी लेक्चर में करवाऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स SN1 and SN2, very important reactions. Thank you all.